Hello, welcome to Chemistry Cubicles. In the previous video of haloalkanes and haloarenes, I have already told you a bit about the Lucas test. Now, in this video, I will tell you more about the Lucas test. तो ल्यूकास टेस्ट को ही हम लोग कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस. तो ल्यूकास टेस्ट की जरूरत कहाँ पड़ती है? ये टेस्ट बेसिकली डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है. किसको? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को. तो बेसिकली अल्कोहल्स तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी वन. तो इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ल्यूकास टेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस. तो अगर बेसिकली अल्कोहल्स लिक्विड होता है, तो अगर तीन अलग अलग बीकर में हम लोग के पास अगर अल्कोहल रखा हुआ है, कोई प्राइमरी है, कोई सेकेंडरी है, कोई टर्शरी, हमें नहीं पता, तीनों ही एक ही स्टेट लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे बताएंगे उनको देख करके कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? सिंपल, हम लोग उसमें ल्यूकास टेस्ट करेंगे. ल्यूकास टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि किस बीकर में प्राइमरी अल्कोहल है, किस में सेकेंडरी एंड किस में टर्शरी अल्कोहल है. तो ल्यूकास रिएजेंट होते हैं हमारे कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर. इसका जो मिक्सचर होता है वो हमारा कहलाता है ल्यूकास रिएजेंट. तो हम लोग एक बार देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में ये कैसे डिस्टिंग्विश करता है. तो प्राइमरी अल्कोहल में जब हम कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर डालते हैं, तो जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस का कलरलेस ही बना रहता है. मतलब वो जैसा है वैसा ही बना रहता है, अनलेस जब तक हम उसको हीट प्रोवाइड ना करें. अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी और वो भी अपनी स्टेट बदल देगा. बट हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर. हम ये जो लूकास टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हायर टेम्परेचर. सो ये सॉल्यूशन कलरलेस ही रहेगा. कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल का. जस्ट लाइक पेंटेनॉल, कोई भी हो सकता है, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, कोई भी हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है जो इसके साथ रिएक्शन करने के बाद, ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगा, वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा. अब आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल पे. सेकेंडरी अल्कोहल में जब हम ये मिक्सचर डालेंगे कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 का, तो द सॉल्यूशन टर्न्स टर्बिड, फॉर्म्स एन ऑयली लेयर इन 3 to 5 मिनट. हम बीकर में डालेंगे, हम 3 से 5 मिनट तक का इंतजार करेंगे, और अगर उसके बाद टर्बिडिटी अपीयर्स होती है, टर्बिडिटी इज बेसिकली our solution becomes cloudy. So if the turbidity comes in 3 to 5 minutes, then it is definitely a secondary alcohol. Now coming on to the tertiary alcohol, what happens with tertiary alcohol? That after adding the concentrated HCl and anhydrous ZnCl2, it immediately gives turbidity. The solution turns turbid and forms an oily layer immediately. For example, 2-methyl 2-butanol. So 2-methyl 2-butanol क्या हो जाएगा? यहां पर भी कार्बन और यहां पर OH. तो बेसिकली हम लोग ये टर्शरी, ये वाला कार्बन एटम जो हो जाएगा वो टर्शरी, इसीलिए इसको कहा जाता है टर्शरी अल्कोहल. तो बेसिकली हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टर्शरी है, कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है. तो OH जिस कार्बन एटम से जुड़ा होता है, वो वाला कार्बन कितने और एटम से जुड़ा है. जैसे कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो ये है, वो कितने और कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है? 1, 2 एंड 3. 1, 2, 3. तो ये हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल. और अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, तो बैलेंसी हम लोग पूरी कर लेंगे. तो ये जो है ब्यूटेन टू ऑल, ये हमारा है सेकेंडरी अल्कोहल. कैसे? जिस OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने और कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है? 1, 2. तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल. एंड प्राइमरी अल्कोहल इज वेरी इजी, इट इज प्राइमरी अल्कोहल. नाउ here are the some examples of Lucas test. This is primary alcohol because the OH linked with the carbon is attached to only one carbon, so it is primary alcohol. It reacts with concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 to give this ethyl chloride, that is chloroalkane or haloalkane, and the byproduct is our H2O. Now it is secondary alcohol because the OH attached with that carbon is attached to 2 carbon, and it reacts with
to give this product. Okay, now now let us take this example. This is very important example. This is exception. Now what will be the product of this? Now let us talk about this example. CH3C, CH3, CH3 and CH2Cl. That will be the probable product of this compound when it reacts with HCl and anhydrous ZnCl2. But this is the wrong product. Then the right product is this will be our right product. So this is the exception, and the mechanism of this thing I will tell you later. So you will remember about this important example. Now coming on to this tertiary alcohol, it reacts with HCl. Basically what happens with the help with in case of tertiary alcohol, we don't require this anhydrous ZnCl2. The reaction can proceed even in the absence of anhydrous ZnCl2, even in the absence. तो ये जो टर्शरी अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन के लिए हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं होती. ये खुद HCl के साथ ही रिएक्शन करके रूम टेम्परेचर पे इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्म्स कर देगा. CH3C, CH3, CH3, Cl प्लस बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? ऑलवेज रिमेंबर वाटर इज द बाई प्रोडक्ट. नाउ कमिंग ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ द ल्यूकास टेस्ट, जो आपको शायद क्लास में बहुत ही कम बताया जाए. इसकी मैकेनिज्म बहुत कम लोग बताते हैं. तो द मैकेनिज्म, द पर्पस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 दैट वी यूज, द पर्पस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इन द रिएक्शन इज फॉर द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड. जैसे कि हमारे पास ये कोई अल्कोहल होता है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है. तो ये जो CO बॉन्ड है, इसका क्लीवेज करने में रिक्वायर्ड होता है ZnCl2. It is a Lewis acid. Lewis acid, electron pair acceptors are the Lewis acid, always remember. So it coordinates with the oxygen atom of the hydroxyl group, that is OH. इस OH के साथ ये कोऑर्डिनेट कर जाएगा. एज अ रिजल्ट इसके बाद क्या होगा? CO बॉन्ड जो हमारा था, ये जो बॉन्ड था CO बॉन्ड, ये हो जाएगा अब वीक. वीक होने के बाद ये तुरंत टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन दैट इज द कार्बन बियरिंग द पॉजिटिव चार्ज. और वो जो कार्बोकैटायन होगा रिएक्ट करेगा तुरंत किसी न्यूक्लियोफाइल दैट इज क्लोराइड आयन के साथ टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग क्लोरो अल्केन्स. नाउ कमिंग ऑन टू द मैकेनिज्म, लेट अस सपोज दिस इज अवर एनी अल्कोहल. ओके, it reacts with anhydrous ZnCl2. I have already told you that ZnCl2 is a Lewis acid, so it readily accepts the electron pair from the OH group. Here is the vacant orbital of the zinc atom. So what happens? It gives this R O H ZnCl2. तो ZnCl2 पे क्या चार्ज आ जाएगा? क्योंकि इसके पास इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ZnCl2 के पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो ऑक्सीजन के पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अब क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो नहीं सकता, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये बन जाएगा अनस्टेबल. तो तुरंत ये क्या करेगा? अल्किल ग्रुप को यहां से रिलीज कर देगा. दैट इज ये कार्बोकैटायन जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, और ये स्पीसीज ऐसे ही बन जाएगी. इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज. अब ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये कार्बोकैटायन रिएक्ट करेगा क्लोराइड आयन के साथ. अब आप कहेंगे क्लोराइड आयन कहाँ से आया? तो क्लोराइड आयन जो हम लोगों ने HCl लिया था उससे आया, H+ और Cl-. तो ये क्लोराइड आयन कार्बोकैटायन के साथ रिएक्ट करके हमारा करस्पॉन्डिंग क्लोरो अल्केन देगा. तो याद करिए जो रिएक्शन थी उसमें बाय प्रोडक्ट क्या आ रहा था? वाटर. तो अब वो वाटर मॉलिक्यूल कहां से आएगा? सो दिस इज अवर स्पीसीज,
It contains the negative charge. Now what happens? Here is the H plus. So H plus comes in contact with this OH and it gives HOH ZnCl2 minus. Minus is on the zinc and here comes positive. Again this is unstable, so what happens? It releases one water molecule and gives ZnCl2 back. So our main reaction will be ROH plus HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 to give RCl plus H2O. This is the main mechanism of the Lucas test. Now let us come back to this example which I have told you to remember, this neopentyl. This is the exceptional case. Now the product here will be something different from that expected. So now let's see this mechanism. तो होता क्या है कि जहाँ कहीं भी जो कार्बोकैटायन जनरेट होता है, फर्स्ट स्टेप तो होता है हमारा जो कार्बोकैटायन जनरेट होता है, तो इसका मैकेनिज्म मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, तो मैं कार्बोकैटायन डायरेक्ट ही जनरेट कर दे रहा हूँ. So this is our carbocation. In the presence of HCl and ZnCl2, it will form this carbocation. Now what happens? अगर कोई कार्बोकैटायन ऐसा बनता है जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो वहां रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है. जस्ट लाइक अगर हम इसकी बात करें तो ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? दिस इज ऑफ अवर 1 डिग्री कार्बोकैटायन. दिस इज ऑफ 1 डिग्री कार्बोकैटायन. क्यों? क्योंकि ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन. ओके, तो we already know that the stability of the carbocation is in the order tertiary, secondary and primary. Why so? Because the tertiary carbocations are more stable due to two effects, that is hyperconjugation, more number of hyperconjugating steps, and the inductive effect. Now so what happens here? It is 1 degree. Now it rearranges itself to become tertiary carbocation. So what happens? This methyl group migrates to this carbocation center with both of its electron and get converted into this tertiary carbocation. This is 1,2-methyl shift, and here comes the positive charge. And what happened? The chloride ion is attacked on this carbon atom to form this rearranged product. So now you can check that it is the right product. Now this is the case of tertiary alcohol. Now what happened with tertiary alcohol? I have already told you that there is no use of the anhydrous ZnCl2. So यहाँ पर reaction mechanism कैसे होती है? Let us take an example. HCl, from HCl we get H plus ion, and this attacks on this to form this. OH2, and here comes positive. Again the oxygen is unstable and it releases out one water molecule to form the tertiary carbocation, which is more stable. That's why it does not need any ZnCl2 here. Now what happened? The chloride ion attacks on this carbon center to form the product. This is our desired product. Now कुछ important बात, जैसे कि अगर हम कंसंट्रेशन हम ZnCl2 की, जो ZnCl2 द अमाउंट भी तो डिफर करेगा, तो कंसंट्रेशन अगर ZnCl2 की हम लोग बहुत ही कम लेते हैं, लो, तो तब भी प्रोडक्ट बनेगा. बट होगा क्या? जहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा वो रीअरेंजमेंट अब यहां पर नहीं होगा. आई रिपीट, यहाँ पर अगर हम कंसंट्रेशन ZnCl2 की हम कम लेंगे तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा. जो बनना चाहिए वही प्रोडक्ट बनेगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा. और अगर हम एनहाइड्रस ZnCl2 की जगह हम लोग पिरिडीन या फिर डाइमिथाइल अमीन भी ले सकते हैं. क्या क्या? पिरिडीन या फिर डाइमिथाइल अमीन.
डाइमिथाइल अमीन भी ले सकते हैं और इस केस में भी हमारा रीअरेंज प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म, द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द ल्यूकास टेस्ट। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो।